हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गैस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। आज हम सेट नंबर 38, सेट नंबर 39 एंड सेट नंबर 40 करने वाले हैं। तो आज हम 3 पजल करने वाले हैं फ्लोर बेस पजल के। तो चलिए गैस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है गैस, 9 बॉक्सेस है, ABCDEFGHI आर प्लेस वन अबाउ द अनदर वर्टिकली, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गैस आगे कंडीशंस दिए तो इसे भी नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड एफ। तो यहाँ पे बी एंड एफ के बीच में 3 बॉक्सेस हो गए। अब आगे क्या बोला है, व्हिच आया है, तो कभी भी आपके पजल में व्हिच आता होगा या फिर हु आता होगा तो इसके पास जो भी पर्सन होता होगा इसके बाद की इंफॉर्मेशन उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, एफ विच इज नॉट अबव बॉक्स बी। इसका मतलब बी के ऊपर एफ नहीं होगा, यहाँ पे नॉट अबव बोला है, ठीक है, तो बी के नीचे होगा एफ। तो यहाँ पे हम एफ बना देते हैं एंड बीच में 1, 2 एंड 3% बना लेते हैं। इसका मतलब गाइज इस बी के 1, 2 एंड 3% नीचे कौन होगा, एफ होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला, एच इज प्लेस 3 प्लेसेस बिलो सी। अब कभी भी आपके पजल में 3 प्लेसेस बिलो होगा या फिर 3 प्लेसेस अबव होगा तो इससे एक कम इन दोनों के बीच में आएगा। तो गाइज यहाँ पे 3 प्लेसेस बिलो बोला है, इसका मतलब एच एंड सी के बीच में 2% आएंगे। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि एच बिलो होगा, इसका मतलब यहाँ पे एच बिलो होगा एंड इन दोनों के बीच में 2% आएंगे, तो सी ऊपर होगा। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे आया है बट। तो कभी भी आपके पजल में बट आता होगा या फिर एंड आता होगा तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होगा ये बट एंड एंड उसके लिए आता होगा। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यच केप्ट इमीडिएटली अबाउ ई। इसका मतलब ये जो यच है वो ई के जस्ट अबाउ इमीडिएट है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन डी एंड जी इज सेम एज जी एंड एफ। तो गाइज यहाँ पे दोनों जगह पे जी आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे जी एंड डी एंड जी एंड एफ। तो गाइज यहाँ पे जी बीच में लिख देते हैं, जी एंड डी एंड एक साइड में हो गया जी एंड एफ। अब इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। अब आगे क्या बोला है गाइज, बी केप्ट इमीडिएटली बिलो आई। अब गाइज यहाँ पे मैंने बी को तो सेट कर दिया, अब आई के इमीडिएट बिलो बोला है, इमीडिएट बिलो मतलब साइड में एरो, और इन दोनों के बीच में 0% हो गए। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे तो विच आया है, तो विच के पास कौन है, आई है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आई विच इज नॉट टॉप मोस्ट बॉक्स। इसका मतलब गाइज ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आई नहीं होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, एच एंड जी आर प्लेस वन ऑफ द प्लेसेस बिलो बी। मतलब ये जो बी है इसके बिलो होगा एच एंड जी। तो गाइज यहाँ पे बी के बिलो कौन होगा, एच होगा एंड जी होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड सी। तो गाइज यहाँ पे हमने सी को तो सेट कर दिया, तो गाइज यहाँ पे सी के नीचे ये हो गया 1 बॉक्स, ये हो गया 2 बॉक्स एंड ये हो गया 3rd बॉक्स, ठीक है, एच वाला। तो 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद आपको कौन दिख रहा है, सी के नीचे ई दिख रहा है। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड सी। यहाँ पे डी एंड सी के बीच में भी 3 बॉक्सेस है, बट गाइज सी से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे तो ई है, इसका मतलब हमें सी के ऊपर जाना होगा एंड ये 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा डी। इसका मतलब गाइज यहाँ पे सी के ऊपर होगा डी। तो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए ये देखते हैं, ये हो गया डी फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th, 6th, 7th, 8th एंड ये 9, और हमें भी 9% चाहिए थे। इसका मतलब गाइज यहाँ पे डी टॉप नंबर के पोजीशन पे होगा एंड यहाँ पे ई बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर डी बना देते हैं, डी से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी बना देते हैं, सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एच बना देते हैं, ठीक है, एंड एच के जस्ट नीचे कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई को भी बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है, जी एंड डी एंड जी एंड एफ के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो गाइज यहाँ पे मैंने डी को तो सेट कर दिया, अब यहाँ पे जी कहाँ पे आ सकता है ये देखते हैं। अगर गाइज मैंने यहाँ पे जी को रख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एफ, क्योंकि जी एंड डी के बीच में 0% है तो जी एंड एफ के बीच में भी 0% आएंगे। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जी के ऊपर आपको कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। बट गाइज अगर मैं यहाँ पे जी को निकालता हूँ तो जी के ऊपर बी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका ही मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता। तो जी को अब यहाँ पे लेके देखेंगे, तो गाइज अगर मैं जी यहाँ पे रखता हूँ तो जी एंड डी के बीच में 1% है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जी एंड एफ के बीच में भी 1% आएगा। बट गाइज यहाँ पे तो आपको सी दिख रहा है, यहाँ पे एफ नहीं रख सकते, इसका ही मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, ठीक है। तो गाइज अगर मैंने यहाँ पे जी रखा तो जी एंड डी के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2% दिख रहे हैं। इसका ही मतलब गाइज जी एंड एफ के बीच में भी ये 1 एंड 2% हो गए, तो यहाँ पे आएगा एफ। यही एक पॉसिबिलिटी बनती है गाइज जी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी जी नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे सी है। अगर गाइज मैंने यहाँ
पे जी रखा तो जी एंड डी के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 पर्सन हो जाएंगे। अब जी से नीचे की डायरेक्शन में 4 पर्सन छोड़ने के बाद यप रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 101% ये जो जी है ये 6th नंबर के पोजीशन पे ही आएगा और जी एंड डी एंड जी एंड यप के बीच में 2 पर्सन हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हो गया 6th नंबर के पोजीशन पे जी एंड यहाँ पे हो गया यफ। अब गाइज यहाँ पे जी एंड डी के बीच में 2 पर्सन है तो जी एंड यप के बीच में 2 पर्सन है तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है आपको कि यप से ऊपर 3% छोड़ने के बाद कौन है, बी है। यहाँ पे मैंने यप को सेट कर दिया तो ये 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा बी। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि बी के जस्ट ऊपर कौन है, आई है। इसका मतलब आई आएगा 8 नंबर के पोजीशन पे तो आई के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन हो गया, बी हो गया। अब गाइज यहाँ पे एक ही पर्सन बचा है तो यहाँ पे ए हो गया क्या, ए नहीं हुआ गाइज तो 101% ए आएगा 4th नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज यहाँ पे हमने सिंगल पॉसिबिलिटी में ये पूरी पजल सॉल्व कर दी है। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइज, देयर आर 8 पर्सन है लिविंग इन द बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड जस्ट अबाउ द लोअर फ्लोर इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब लोअर नंबर का फ्लोरिंग 1 होगा एंड उसके सबसे ऊपर टॉप नंबर का फ्लोरिंग 8 होगा। अब गाइज आगे क्या बोला है, द पर्सन हु आर लिविंग इन द बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर आर अभिषेक, किरण, राजू, दिनेश, रिया, उमा, हेमा एंड बिंदु। अब गाइज यहाँ पे है ए के आर डी आर। गाइज यहाँ पे आर डबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे यू एच एंड बी, इसका मतलब आर ही रिपीट है, बाकी के हर एक नाम एक यूनिक लेटर से, ठीक है। तो गाइज अब आगे कंडीशंस दिए तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। तो गाइज यहाँ पे 8 फ्लोर की हमने बिल्डिंग भी बना दी। अब जल्द से जल्द कंडीशन भी नोट कर देते हैं एंड उसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ राजू एंड दिनेश। तो यहाँ पे राजू, इसका मतलब राजू एंड दिनेश के बीच में ओनली 1 पर्सन रहेगा। अब गाइज आगे क्या बोला है, यहाँ पे हु आया है तो हु के पास कौन है, दिनेश है। इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, दिनेश हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ रिया। इसका मतलब ये जो दिनेश है ये रिया के कौन से भी एक बिलो फ्लोर पे रहेगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, रिया इज नॉट एन इमीडिएट अबाउ टू दिनेश। इसका मतलब यहाँ पे दिनेश के इमीडिएट अबाउ में रिया नहीं होगी तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं इमीडिएट अबाउ के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस, बिंदु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द फ्लोर ऑन विच किरण लिव्स। इसका मतलब यहाँ पे किरण के ऊपर जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन रहेगा, बिंदु रहेगी, ठीक है गाइस। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, राजू लिव्स ऑन द 3rd नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे 3rd नंबर के फ्लोर पे यहाँ पे रहेगा राजू। तो राजू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है बट ये बाद में सेट करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशंस नोट कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ रिया एंड उमा। तो गाइज यहाँ पे तो रिया हमने सेट कर दिया तो यहाँ पे रिया एंड उमा के बीच में ओनली 1 पर्सन रहेगा, ठीक है। अब गाइज आगे क्या बोला है, रिया लिव्स अबव उमा। तो गाइज यहाँ पे ही क्या बोला है कि रिया तो ऊपर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिया ऊपर रहेगी एंड रिया एंड उमा के बीच में 1 पर्सन रहेगा तो साइड में एरो देंगे। अब गाइज आगे क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ राजू एंड हेमा। अब यहाँ पे राजू तो हमने सेट कर दिया तो यहाँ पे राजू एंड हेमा के बीच में 2 पर्सन है तो राजू से नीचे 1-2 पर्सन छोड़ने के बाद हेमा रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब गाइज राजू के ऊपर ये 1-2 पर्सन छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे हेमा रखना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी सबसे नीचे की। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि राजू से 1 पर्सन छोड़ने के बाद कौन होना चाहिए, दिनेश होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे राजू से 1 पर्सन छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे आ सकता है दिनेश एंड राजू से ऊपर 1 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ सकता है दिनेश, ठीक है गाइज। और गाइज दिनेश के ऊपर हमें क्या चाहिए, रिया चाहिए। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे दिनेश को लेता हूँ तो दिनेश के ऊपर रिया एक तो 7th नंबर के फ्लोर पे आ सकती है या फिर 8 नंबर के फ्लोर पे आ सकती है, ठीक है। अगर गाइज मैंने यहाँ पे रिया को रख दिया तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिया एंड उमा के बीच में 1 पर्सन है। तो गाइज अगर यहाँ पे रिया हो गई तो गाइज यहाँ पे रिया से 1 पर्सन छोड़ने के बाद ऊपर उमा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। एंड नीचे भी 1 पर्सन छोड़ने के बाद उमा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो दिनेश है, ठीक है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे रिया नहीं आ सकती। तो गाइज हम रिया को 8 नंबर के पोजीशन पे रख के देखेंगे दिनेश के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे हो गई रिया, तो यहाँ पे भी रिया से 1 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे उमा नहीं सेट कर सकते, ठीक है। तो ये वाली पूरी हमारी कंडीशन गलत हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे दिनेश नहीं आ सकता तो 101%
1% यहीं पे दिनेश आएगा। गाइज ये आपको फिंगर रूल से चेक करना है, आप यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। आपको यहाँ पे माइंड में सोचना होगा कि अगर मैं यहाँ पे दिनेश को रखता हूँ तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पे दिनेश को रखा तो यहाँ पे गलत आ गया, तो दिनेश को रखने के लिए एक ही प्लेस बची है राजू से 1% छोड़ के नीचे, तो यहाँ पे दिनेश को भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे नीचे हो गया दिनेश राजू से 1% छोड़ने के बाद, तो ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि किरण के जस्ट ऊपर कोने बिंदु है। तो गाइज यहाँ पे किरण एंड बिंदु रखने के लिए ये एक प्लेस दिख रही है एंड किरण एंड बिंदु रखने के लिए ये एक प्लेस दिख रही है टॉप की। तो गाइज यहाँ पे भी फिंगर रूल लगाते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने अगर किरण रख दिया एंड यहाँ पे बिंदु रख दिया तो ये दोनों प्लेसेस तो ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होगा। अब गाइज यहाँ पे आपको और कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है कि दिनेश के ऊपर रिया होनी चाहिए बट इमीडिएट ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिनेश के ऊपर तो रिया निकालेंगे बट यहाँ पे इमीडिएट ऊपर यहाँ पे रिया नहीं आ सकती। तो रिया को रखने के लिए तो दो ही प्लेसेस बचे, ठीक है। एक रिया 7th नंबर के पोजीशन पे आ सकती है एंड रिया 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकती है। गाइज ये दोनों प्लेसेस में से आप रिया कहीं पे भी रखो, आपकी ये वाली कंडीशन तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि रिया से 1% छोड़ने के बाद नीचे कौन है, उमा है। तो गाइज यहाँ पे मैं रिया लेता हूँ तो रिया से 1% छोड़ने के बाद नीचे उमा रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे तो बिंदु है एंड यहाँ पे है करण। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे रिया को रखता हूँ तो रिया से 1% छोड़ने के बाद नीचे मैं उमा रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। तो ये टोटली हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये जो किरण एंड बिंदु है ये यहाँ पे नहीं आ सकते। तो गाइज यहाँ पे किरण एंड बिंदु रखने के लिए हमारे पास एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे आएगा 7th नंबर के पोजीशन पे किरण एंड उसके ऊपर आएगा बिंदु, इसका मतलब इमीडिएट ऊपर। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि दिनेश के ऊपर तो रिया है बट यहाँ पे जस्ट ऊपर नहीं है रिया, इसका मतलब रिया एक तो 4th नंबर के पोजीशन पे आ सकती है एंड रिया एक तो 5th नंबर के पोजीशन पे आ सकती है दिनेश के ऊपर। बट गाइज अगर मैं 5th नंबर के पोजीशन पे रिया को निकालता हूँ तो रिया से 1% छोड़ने के बाद नीचे कौन है, उमा है। तो यहाँ पे रिया से 1% छोड़ने के बाद नीचे उमा रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पे रिया नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ पे रिया को रखता हूँ तो रिया से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगी उमा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे हो गया रिया, तो इसे भी अच्छे से लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गई रिया एंड 1% छोड़ने के बाद नीचे कौन हो गई, उमा। तो रिया एंड उमा को तो हमने सेट कर दिया, अब हमारा एक ही पर्सन बचा है। तो यहाँ पे कौन बचा है ये भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पे राजू, दिनेश, रिया, उमा, हेमा, बिंदु, यहाँ पे किरण एंड यहाँ पे अभिषेक। अभिषेक बचा है तो गाइज 101% अभी आएगा 5th नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये वाली भी पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब गाइज हमारा सेट नंबर 39 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 40 करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, 8 पीपल है, आरुष, बिंदु, चन्नू, दिव्या, विनोद, पृथ्वी, गोपाल एंड हरीश लिव इन द 8-story building but not necessary in the same order. The lowermost floor is number as 1 and topmost floor is number as 8. तो गाइज आगे कंडीशंस दिए है तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट भी बना लेते हैं। ये है लोअर मोस्ट फ्लोर तो ये है टॉप मोस्ट फ्लोर। अब आगे कंडीशन भी दी है तो इसे भी रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 2nd एंड 4th। तो आरुष इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा बट 2nd पे नहीं रहेगा एंड यहाँ पे 4th पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 2nd पे एंड 4th पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो आरुष एक तो 6th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है एंड आरुष एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है गाइज। अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन द आरुष एंड बिंदु। तो गाइज यहाँ पे आरुष एंड यहाँ पे बिंदु के बीच में 3 पर्सन हो गए, तो यहाँ पे बिंदु भी बना लेता हूँ। अब गाइज आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चन्नू एंड विनोद। यहाँ पे विनोद अलग है एंड यहाँ पे बिंदु अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चन्नू एंड विनोद। तो गाइज यहाँ पे चन्नू एंड विनोद के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु अलग है एंड यहाँ पे विनोद अलग है। अब गाइज आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, पृथ्वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव दिव्या। इसका मतलब पृथ्वी अबव रहेगी दिव्या से। तो गाइज यहाँ पे हो गई ये दिव्या एंड दिव्या के ऊपर कौन रहेगी, पृथ्वी रहेगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच विनोद एंड बिंदु लिव एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आरुष एंड विनोद लिव। तो यहाँ पे दोनों जगह पे विनोद कॉमन है, तो सबसे पहले तो मैं विनोद को बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विनोद से इधर एंड विनोद से इधर कौन कौन चाहिए हमें, विनोद से बिंदु चाहिए एंड विनोद से आरुष चाहिए। तो यहाँ पे विनोद से हो गया आरुष एंड विनोद से यहाँ पे हो गया बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्संस रहेंगे, ऐसा बोला है। अब गाइस आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्यास फ्लोर। तो यहाँ पे मैंने दिव्या को तो सेट कर दिया, तो दिव्या के फ्लोर के इमीडिएट बिलो कौन रहेगा, हरीश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हरी बना देता हूँ। अब गाइस आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, गोपाल
गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर। तो यहाँ पे आरुष के फ्लोर के नीचे यहाँ पे कौन होगा, गोपाल होगा। जस्ट नीचे कौन होगा, गोपाल होगा। तो हम साइड में एरो देंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आरुष के लिए 2 प्लेसेस तो दिख रहे हैं आपको। तो गाइज एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले हम आरुष 8 नंबर के पोजीशन पे ट्राई करके देखते हैं। गाइज यहाँ पे फिंगर रूल भी लगाते हैं। अगर गाइज मैंने यहाँ पे आरुष को रखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आरुष के जस्ट नीचे कौन है, गोपाल है। तो यहाँ पे हो गया गोपाल। अब गाइज यहाँ पे आरुष से 3% छोड़ने के बाद कौन है, बिंदु है। तो यहाँ पे हो गया आरुष, यहाँ पे हो गया गोपाल। तो गाइज यहाँ पे आरुष से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन हो गई, यहाँ पे हो गई बिंदु। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि बिंदु एंड आरुष के बीच में कौन आना चाहिए, विनोद आना चाहिए। तो यहाँ पे आरुष एंड यहाँ पे है बिंदु, तो इनके बीच में कौन आना चाहिए, यहाँ पे विनोद आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा विनोद, क्योंकि यहाँ पे आरुष एंड विनोद के बीच में 1 पर्सन है। तो यहाँ पे विनोद एंड बिंदु के बीच में 1 पर्सन है। तो यहाँ पे बिंदु एंड विनोद के बीच में 1 पर्सन एंड विनोद एंड आरुष के बीच में 1 पर्सन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि विनोद से 2% छोड़ने के बाद कौन है, चन्नू है। तो यहाँ पे तो हमने विनोद को सेट कर दिया 6 नंबर के पोजीशन पे। तो विनोद से 2% छोड़ने के बाद ऊपर तो चन्नू नहीं रख पाएंगे। तो विनोद से 2% छोड़ने के बाद ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा चन्नू। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी विनोद एंड चन्नू वाली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है आपको कि हरि के जस्ट ऊपर कौन है, दिव्या है। तो हरि एंड दिव्या रखने के लिए तो आपको एक ही प्लेस बची है, यहाँ पे ही हमें हरि लेना होगा, तभी तो हरि के ऊपर यहाँ पे मैं दिव्या को रख पाऊंगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे मैं हरि को रखूंगा तो हरि के ऊपर दिव्या रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे मैं हरि को रखूंगा तो हरि के ऊपर दिव्या रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहीं पे हरि रखना होगा एंड हरि के जस्ट इमीडिएट ऊपर दिव्या को रखना होगा। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि दिव्या के ऊपर कौन है, पृथ्वी है। तो दिव्या के ऊपर एक ही प्लेस बची है पृथ्वी को रखने के लिए। तो गाइज 101% पृथ्वी यहीं पे आएगी। अब गाइज यहाँ पे हो गया आरुष, यहाँ पे हो गया गोपाल, यहाँ पे हो गया विनोद, पृथ्वी, बिंदु, चन्नू, दिव्या एंड हरि। तो गाइज ये पूरी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये भी पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब गाइज यहाँ पे मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाई, यहाँ पे आरुष लेने के बाद ये पजल एक ही पॉसिबिलिटी में, सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गई है। गाइज आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे आरुष रख के देखिए और क्या गलत आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइज आई होप कि आपको आज बहुत ही क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आज मैंने 3 पजल किए क्योंकि हमारी एग्जाम भी बहुत नजदीक आने वाली है। गाइज तो आज से हम 2 से 3 पजल करेंगे डेली। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ बने रहिए। प्लीज़ अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो बनाने का। अगर आप लाइक एंड शेयर करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और गाइज आपको भी दिख रहा होगा कि आज मैंने 3 पजल लिए क्योंकि गाइज सच में मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे रात के 1 बजे है और मैं 1 बजे शूट कर रहा हूँ। अब गाइज ये पजल एडिट करने के बाद आपको सुबह मिलेगी 10 से 12 बजे तक, ठीक है। तो गाइज प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।